हेलो स्टूडेंट्स, मैं नाइन्थ क्लास के आपको पॉलिनोमियल शुरू करने जा रहा हूँ। सेकंड टर्म का है ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स वैसे आपने एट्थ क्लास में भी पढ़ा है। तो पॉलिनोमियल्स को मैं बताने के लिए आपको मालूम होना चाहिए पहले मोनोमियल्स क्या होती है। तो मैं मोनोमियल के आपको एग्जांपल दूँ, जैसे 4x²। ये एक मोनोमियल है, ये लिख देते हैं यहाँ पर 4x²। ये मोनोमियल है। क्यों मोनोमियल है? क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, 4 और x² मल्टीप्लाई हो रहा है। अलजेब्रे में जब तक टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं, चाहे वो 10 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये अगर ये सब नंबर्स अगर मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू ज़ेड इंटू ए इंटू बी, ये जब भी पोलोनोमियल रहेगी, तो इस मोनोमियल रहेगी। मोनोमियल के लिए कंडीशन ये है कि कोई सिर्फ एक दो टर्म्स मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ये कांस्टेंट कहलाता है और ये x जो है वेरिएबल होता है। वेरिएबल और x कांस्टेंट में आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए। वेरिएबल की वैल्यू एक क्वेश्चन में चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप x को 1 वैल्यू दें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1²। ठीक है, और एक वैल्यू आ जाएगी। x को 2 भी वैल्यू दे सकते हैं, 4 इंटू 2², तो वो 4 इंटू 4 60। ऐसे x को जितनी वैल्यू चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन 4 जो है हमेशा 4 ही रहेगा। इसको आप x को कुछ भी वैल्यू देते हैं 4 4 ही रहेगा। तो जो ऐसे नंबर हैं, यानी जो रियल नंबर्स एक्चुअली दूसरे अल्फाज में जो रियल नंबर्स हैं वो जो हैं कांस्टेंट कहलाते हैं, उनकी वैल्यू फिक्स रहती है। और x y z वगैरह t जो भी है ये इसके अंदर वो जो है वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि इसकी एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, जब ये बहुत सारी मोनोमियल्स मिल जाती हैं, फॉर एग्जांपल ये है 4x² माइनस 3x प्लस 5। यहाँ देखिए 4x² एक मोनोमियल है, 3x एक मोनोमियल, माइनस 3x एक मोनोमियल है, 5 एक मोनोमियल है। तो ये जो है तीनों मोनोमियल एक चेन से बन गई है, प्लस माइनस से जुड़ रही हैं, तो इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो है पॉलिनोमियल्स बाई ऐसे कुछ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं स्क्वायर ही हो। 10x⁻10 माइनस 7x² प्लस 3, यहाँ पर जो है ये x⁻10 हो गई। तो x की पावर्स कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है पॉलिनोमियल्स कहलाती है। पॉलिनोमियल्स की क्या डेफिनेशन हुई कि वो ये एक वेरिएबल में थी। क्यों एक वेरिएबल में थी? क्योंकि एक ही वेरिएबल आ रहा था। अगर x और y दोनों आ जाए, कुछ इस तरह से हो जाए 3xy प्लस 4y² प्लस 3x7, चलो 3 लिख लो, 3xy²। यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y, तो ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि नंबर ऐड हो रहे हैं, लेकिन मोनोमियल लेकिन दो वेरिएबल्स में है, x और y में। ठीक है, यहाँ जो ये मोनोमियल्स हैं ये x और y में। अच्छा, अब मोनोमियल के लिए आपको एक कंडीशन याद रखना चाहिए, तभी पॉलिनोमियल समझ में आएगा। कि जब मोनोमियल्स कोई लिखी हुई है 3, जैसे x है ये, तो यहाँ x के ऊपर जो पावर है, जो वेरिएबल है, उस पर जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, सिर्फ ये होना चाहिए। x के ऊपर जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर जो है सिर्फ होल नंबर्स होना चाहिए, ना कि ये कि मतलब ऐसा हो जाए x की पावर हाफ, ये नहीं होना चाहिए। न x पर माइनस में होना चाहिए, न x ये रूट में होना चाहिए, ये क्यूब रूट है, या 1/x हो गया या x² हो गया, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। x के ऊपर जो है सिर्फ पावर की बात हो रही है, इसके ऊपर जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर जो है वो सिर्फ वो होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए 1 2 3 में से। 5x⁻², ये जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा, मोनोमियल नहीं होगा। सही है, तो पॉलिनोमियल में जितने भी मोनोमियल्स होते हैं उनके ऊपर जो पावर्स हैं वो सिर्फ होल नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको लिख कर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है x² माइनस √3x प्लस या माइनस 1/2। यहाँ पर भी देखिए x पर तो स्क्वायर है, ठीक है, x पर 1 है,
और यहाँ पर x है नहीं, यहाँ पर x नहीं है, वहाँ पर x की पावर 0 का क्या मतलब होता है, x की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यहाँ आप समझिए ये x की पावर ये 0 है, ठीक है ना, ये x की पावर क्या है, 0 है, क्योंकि 1/2 इंटू 1, एक्स की पावर 0 का क्या मतलब है 1, इसकी मतलब वैल्यू 1 होती है, 1 इज इक्वल टू 1/2। तो अगर सिर्फ 1/2 लिखा हुआ है तो आप इस तरह समझ सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ना तो इस नंबर की बात हो रही है ना इसकी बात हो रही है, सिर्फ इन नंबर्स की बात हो रही है, इन पर पावर जो है होल नंबर होना चाहिए। ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। ये बात आपको मालूम हो गई कि x पर पावर जो है होल नंबर होना चाहिए, और बराबर में कांस्टेंट जो है वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, स्क्वायर रूट में भी हो सकता है, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कोई सा भी हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, रूट में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो है ये कहलाते हैं कोफिशिएंट्स, ये कहलाते हैं कोफिशिएंट्स। यह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यह x का कोफिशिएंट -√3 है। अच्छा ये बात समझना चाहिए कि ये जो है अगर माइनस लिखी हुई है तो माइनस ही लेंगे, और प्लस लिखा है तो प्लस लेंगे। जैसे मैं यहाँ प्लस लिख दूँ तो यहाँ जो कोफिशिएंट है 1/2 है, यहाँ कोफिशिएंट जो है -√3 है, सही है। और लिख लेते हैं हम -x³ -7x -√3। देखिए पॉलिनोमियल में जब अगर ये x की पावर 3 से शुरू हो रहा है तो इसमें सब होना चाहिए 3, 2, 1, 0 इस तरह से होना। 10 से शुरू हो रहा है तो 10, 9, 8, 7 ये सारी पावर होना चाहिए। तो वो पावर कहाँ है यहाँ पर, ये एक्चुअली इस तरह से लिखा हुआ है -x³, अब वो स्क्वायर आना चाहिए ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0x²। 0x² का मतलब क्या हुआ, 0 × x², वो 0 ही हो गया। और 0 किसी, अब आप 0 को किसी नंबर में भी ऐड कर दो, 4 में ऐड कर दो, 5 में, तो बेकार ही है, वही नंबर रहता है। तो इस टर्म को हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि इसका कोफिशिएंट जो है 0 है, और ये -7x तो है, और ये -√3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x³ का कोफिशिएंट है -1, x² का कोफिशिएंट है 0, और उसके बाद x का कोफिशिएंट है -7, और कांस्टेंट टर्म या x की पावर 0 का कोफिशिएंट है -√3। तो कोफिशिएंट आपके समझ में आ गया होगा, जो इन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स वो कोफिशिएंट्स होते हैं। जो टर्म नहीं है, जैसे अगर आपको ये चल रहा है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, x की पावर 10 -7x की पावर 5 + 4x² + 3 ये है। तो इसमें x का जो यहाँ जो x थी यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यह कोफिशिएंट 1 माना जाता है, ठीक है। जब कोई नंबर नहीं है तो 1 माना जाएगा। यहाँ पर इसके बाद x की पावर 9 आना चाहिए, वो है नहीं, तो वो एक्चुअली इस तरह से लिखा हुआ है आपके पास x की पावर 10 -0 x की पावर 9। तो x की पावर 9 का कोफिशिएंट है 0, x की पावर 8 का कोफिशिएंट है 0, 7 का भी, 6 का भी, 5 का -7 है, फिर 4 का भी 0, 3 का भी 0, 2 का भी 0, लेकिन x का 1, और x की पावर 0 का जो हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 0 के कोफिशिएंट है 3। तो ये आपको बता दिया गया कि कोफिशिएंट जो है क्या होता है। एक चीज़ आपको बताई गई कि वेरिएबल क्या होता है, जैसे x, y, z वगैरह जो है वेरिएबल है, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कांस्टेंट उसे कहते हैं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे यहाँ पर √3, हर जगह √3 रहेगा, हर क्वेश्चन में √3 रहेगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी हमें ये कांस्टेंट मालूम नहीं होते कि वो हैं तो कांस्टेंट, उनकी वैल्यू तो फिक्स ही है। जैसे एक पॉलिनोमियल ऐसे हो सकती है ax² + 3x, इसके अंदर a जो आ रहा है ये कांस्टेंट है, ABC जो है ना स्मॉल लेटर कांस्टेंट, लेकिन ये हमें मालूम नहीं क्या है ये टर्म, ठीक है ना, कोई सी भी टर्म हो सकती है, लेकिन ये टर्म जो है कांस्टेंट ली जाती है, ठीक है। इसके एक क्वेश्चन में वैल्यू फिक्स रहेगी, जबकि x की वैल्यू जो है चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी चीज़, एक ये कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बतानी है। तो आपको एक मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ x की पावर 5 -3x² + 7। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 5। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है हाईएस्ट, कहलाती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर इन द
ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल इन एक्स। तो यहाँ पर 5 है। और देख लीजिए, आमतौर से ये अरेंज किए हुए लिखे हुए होते हैं, यानी पहले 7 है तो अब इससे कम ही पावर होगी। आमतौर से इसी तरह से अरेंज होते हैं, पहले ज़्यादा फिर कम पावर फिर कम पावर। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 7। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7। अब ये आ गया आपके पास 3x की पावर 9 माइनस 10x या माइनस 10। तो यहाँ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी है? 9 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 9 है। तो ये समझ में आ गया आपके पास। चाहें तो आप नोट कर लीजिए, डिग्री ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं लिख देता हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, वरना इसे याद रखना ज़्यादा अच्छा है। मैं लिख देता हूँ, द डिग्री of the polynomial is the highest power of variable, जो भी वेरिएबल है, in the polynomial। इन द पॉलिनोमियल, ठीक है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, डिग्री कितनी है इसकी? हैज़ डिग्री 5। ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं आप, एक्स की पावर 100 माइनस 99x हैज़ डिग्री 100, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है 100 है। तो इस तरह से हमने डिफाइन की है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक तो कोफिशिएंट बता दिया है आपको, जो इनके साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो कोफिशिएंट होते हैं। अगर कोई भी नहीं है यहाँ पर नंबर, तो उस वक्त हम इसे 1 सपोज करते हैं। और कोफिशिएंट जो है प्रॉपर साइन के साथ आता है, प्लस लिखा है तो प्लस और माइनस लिखा है तो माइनस। ठीक है, ये हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। अब इनको जो है इन पॉलिनोमियल के हिसाब से हमने नाम भी दिया है। मैं लिखवा देता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री 1। जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी। फॉर एग्जांपल 4x + 3, यहाँ x जो है वेरिएबल है और इस पर पावर कोई नहीं है, तो इसका मतलब 1 पावर, जब कुछ नहीं होता तो 1 पावर है। तो और देख लीजिए, √3t - 5, यहाँ पर वेरिएबल t है, t पर पावर 1 ही है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। और ये ये 5 जो है ये क्या कहते हैं, कांस्टेंट है, तो इसकी √3 - 5, तो ये t जो है यहाँ वेरिएबल है। और उसके बाद आ गया, और लिख लेते हैं 1/2z। ये मैंने इसलिए चेंज करके लिखे हैं बार बार इसे, कि ये आपको मालूम हो जाए कि वेरिएबल सिर्फ x ही नहीं होता। आमतौर से x यूज़ करते हैं ना, x हो सकता है, t हो सकता है, z हो सकता है, सही है। तो इसमें से कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है। जब x की पावर 1 हो डिग्री, तो उसकी डिग्री 1 होगी, और तब उसे हम कहेंगे कि इट इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैं लिखवा रहा हूँ आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं जब x की हाईएस्ट डिग्री जो है 2 हो। जब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये हाईएस्ट डिग्री होता है, जब हाईएस्ट डिग्री 2 हो। फॉर एग्जांपल 3x² - 5x + 7, यहाँ x की हाईएस्ट पावर जो है 2 है, तो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
फिर उसके बाद और लिख लें चाहें तो √7 x² -5। यहाँ पर जो है वो टर्म नहीं है जिसमें x आता है, तो ये जो है ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वो टर्म क्या है, अगर इसे हम फुल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगी √7 x² + 0x -5। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट 7 है और ये x का 0 और ये कांस्टेंट टर्म। तो जिसकी डिग्री हाईएस्ट 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है। पहले आपको लीनियर बताई, अब क्वाड्रेटिक। अब तीसरी जो है पॉलिनोमियल उसे हम कह रहे हैं क्यूबिक। क्यूबिक किसे कहेंगे, जिसमें x की पावर जो है, हाईएस्ट पावर जो है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 हो। द डिग्री क्यूबिक पहले नाम लिख देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल whose degree डिग्री वही कहलाती है जो हाईएस्ट पावर हो, whose degree is 3, whose degree is 3 is called cubic। ठीक है, वो क्यूबिक कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल x³ -7x² + 3। यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट जो है -1 है, x² का 7 और x वाली टर्म नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा। उसे हम 0x² लिख सकते हैं। तो ये क्यूबिक है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो है -3 है। और लिख लें अगर आप चाहें तो 4/3 x³ y³ लिख देता हूँ यहाँ पे, y³ + 3y² -9y। यह कांस्टेंट टर्म नहीं है, वो 0 है, यानी इसको अगर आप चाहें तो कांस्टेंट टर्म को ऐसे 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये भी क्यूबिक है। और उसके बाद जो है डिग्री 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो हम ये कह देंगे ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 4, पॉलिनोमियल विद डिग्री 5, पॉलिनोमियल विद डिग्री 100। ठीक है ना, कहाँ तक नाम देंगे हम इसे। तो इस तरह से आपको इनके नाम याद रखना चाहिए। एक और तरीका है पॉलिनोमियल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में लाने का, वो होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है। तो उसमें पहली आती है मोनोमियल। नंबर 1 मोनोमियल। मोनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, मोनोमियल। इट हैज़ ओनली वन टर्म। और ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि जब तक टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं वो जो है, जैसे 4x² -3/2 x³ √7 x100 1.2 x। तो कहने का मतलब ये कि टर्म एक होना चाहिए, और जब तक नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं टर्म, इसमें सिर्फ एक ही नंबर है क्योंकि सब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर भी एक ही टर्म है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल की पावर के साथ। ऐसे 12x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं मोनोमियल। अब आप आ जाएं बाइनोमियल। बाइनोमियल किसे कहेंगे, जिसमें दो टर्म्स हों, बाइनोमियल। It has two terms. For example, 4x² + 9। यहाँ दो टर्म है, एक टर्म तो ये है, फिर उसके बाद प्लस आ गया तो सेकंड टर्म शुरू हो गई, तो ये जो है बाइनोमियल है। और ले सकते हैं आप 7/9 x⁵ - 9x, ये भी बाइनोमियल है, दो टर्म्स है।
तो जब तक दो टर्म्स हैं, ये जो है एक मोनोमियल, ये है एक मोनोमियल, ये दो मोनोमियल ऐड हो रही हैं, तो ये जो है बाइनोमियल हो गई। यहाँ पर भी दो मोनोमियल ऐड हो रही हैं, एक ये और एक -9x। ठीक है, ये ऐड होने में इसलिए कह रहा हूँ कि इसको आप लिख सकते हैं 7/9 x⁵ प्लस -9x। ठीक है, तो अब तक आपके समझ में आ गया होगा कि मोनोमियल और बाइनोमियल की। अब ट्राइनोमियल ले लीजिए। ट्राइनोमियल भी मैं यहीं लिख देता हूँ। ट्राइनोमियल, जिस ट्राई मीन्स तीन होता है, ट्राइनोमियल। इट हैज़ कितनी टर्म्स होंगी? 3 टर्म्स। इट हैज़ 3 टर्म्स। इट हैज़ 3 टर्म्स। जैसे ये 3 टर्म्स हो गए इसमें, 1 2 3, इसको 3 टर्म्स बना लीजिए, 5। इसको भी बना सकते हैं आप। अच्छा, ये तो इसी का आ गया। इसी तरह से इससे पहले कुछ और रख लीजिए, तो मैं लिख देता हूँ। चलिए, इससे पहले 1/2 x⁶, ये आ गया आपके पास। ये एक टर्म ये हो गई, एक ही हो गई। तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं। फिर उसके बाद हम कह देते हैं वो पॉलिनोमियल विद पावर 5 है, पॉलिनोमियल विद पावर 10, जितनी भी पावर्स होगी वो जो है हम कह सकते हैं इसके साथ, है ना। तो याद ये रखनी है आपको, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक मिनट, ये तो सब मैंने बता दिया आपको, लेकिन एक आइडिया आपको होना चाहिए कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन किस तरह की होती है, जो कि नहीं बताई गई थी। ताकि तो हमने क्या देखा कि x की कुछ पावर आ रही है। ठीक है, कोई भी पावर हो सकती है, मान लीजिए n है, ये n 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसके साथ कोई नंबर है, क्योंकि उसी के साथ के लिए मैं an लिख दिया। फिर उसके बाद कोई और इससे कम पावर होगी, ये n-1 लिख देते हैं, ये x⁴n-1, इससे एक पावर कम हो गई। अब मान लीजिए n-1 कुछ भी 0 है, तो ये टर्म होगी नहीं। मसला जैसे x⁴25 है। अब ये आपके पास यहाँ पे है ही नहीं 24, बल्कि यहाँ पर लिखा है x23, तो यहाँ पर हो गया x25 प्लस 0 x⁴24। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अगर कोई टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0। इसी तरह से ये एक एक कम होता चला जाएगा, an, n-1, an-2, और आखिर में आपके पास a0 आ जाएगा, यानी कोई नंबर है, और ये चाहो तो x⁴0 लिख दो, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये डेफिनेशन है, जबकि वेयर an-1 एंड सो ऑन a0 आर रियल नंबर्स। और अमूमन ये वाली टर्म जो है एंड an इज़ नॉट 0, ये शुरू में जो है ये वाली टर्म हम नहीं लिखते हैं ना, ये 0 नहीं है। इसके अलावा बाकी कोई से भी, ये भी 0 हो सकता है, ये टर्म भी नहीं हो सकती, ये टर्म भी नहीं, ये, लेकिन an जो है वो 0 होना चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आपकी बुक के। क्योंकि मैंने काफ़ी तफसील से आपको बता दिया है ये, तो मैं नहीं समझता कि इन क्वेश्चंस में आपको कोई परेशानी होगी। वो क्वेश्चंस ये हैं, बुक इसमें एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। ये बताने से पॉलिनोमियल्स कौन कौन सी है इन वन वेरिएबल। दूसरी बात, एक वेरिएबल में होना चाहिए। एक तो पॉलिनोमियल देखना है और ये देखना है कि ये जो है एक वेरिएबल में, एंड विच एंड वाई नॉट, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपको पहला पार्ट दे रखा है, सारी लैंग्वेज मैंने ले लिखी है, लेकिन ये पॉलिनोमियल में लिख देता हूँ। 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, बिल्कुल है पॉलिनोमियल, क्योंकि सिर्फ x की पावर चेक करनी है हमें। x की पावर यहाँ 2 है या 1 है या x की पावर 0 है। सो इट इज़ ए पॉलिनोमियल बिकॉज बिकॉज द वेरिएबल हैज़ द पावर होल नंबर। अब ये सब में ये रीज़न रहेगा आपका। इट इज़ ए पॉलिनोमियल सॉरी
It is a polynomial because variable x has power या exponent whole number. ठीक है, whole number, and it has only one variable x. तो ये रीज़न आपका आ जाएगा, और यही रीज़न जो है, या तो जैसे दूसरा क्वेश्चन है y² प्लस √2, इसमें भी ये रहेगा कि ये जो है, जब आप सेकंड पार्ट आप इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, मैं इसे लिख देता हूँ, इसे मुझे कम लिखना पड़ेगा। ये है अब y² प्लस √2, तो ये भी लिखिए इट इज़ ए पॉलिनोमियल बिकॉज द वेरिएबल हैज़ पावर होल नंबर, सिर्फ दो है पावर यहाँ पर नंबर, एंड इट हैज़ ओनली वन वेरिएबल और डेट इज वाई। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन जो है ये लिखा हुआ है 3√t, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3√t, ये तीसरा पार्ट है 3√t प्लस t√2। इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है कि t के ऊपर जो है यहाँ पे पावर, ये जब √2 होता है ना, √2 का जब ये रूट का निशान होता है, जैसे 2 पर √2 है तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1.2, x पे लिखा हुआ है ये, तो इस पर लिख सकते हैं x की पावर 1.2, t पर लिखा हुआ है तो t की पावर 1, तो 1.2 पावर होती है, तो आप ये लिखेंगे बिकॉज it is not a polynomial because the variable has power ये 1/2 फ्रैक्शन, पावर फ्रैक्शन, नंबर, एंड इट हैज़, अच्छा बस ये लिखने की हमें ज़रूरत नहीं, बस यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा जब नो है तो। दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल हैज़ पावर फ्रैक्शन, ये सब आपको नहीं लिखना, ये मैंने मिटा रहा कि शायद हमें आगे ज़रूरत पड़े। अच्छा, ये फोर्थ में भी यही है, यहाँ लिखा है y प्लस 2/y, ये लिखा है y प्लस 2/y। देखो यहाँ जो ये नीचे ये वाला y जो है, ये 2, ये जो जब भी नीचे डिनोमिनेटर में y आता है, ये x आता है, तो ये जब ये 2 तो ये आ गया, ये y जब ऊपर जाएगा तो पावर इसकी साथ कितनी है 1 है पावर, तो ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी। नीचे से ऊपर पावर जाती है तो माइनस में हो जाती है, ऊपर से नीचे आती है तब भी मान लो अगर 1/x² लिखा हुआ है और इसे आप ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगी, x की पावर ये 1/t की पावर 4 लिखा है तो ये हो जाएगा t की पावर -4, तो ऊपर जाते ही पावर माइनस हो जाती है। तो आप ये लिखेंगे कि इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द वेरिएबल हैज़ निगेटिव पावर। यहाँ कैसी है निगेटिव पावर, पावर भी लिख दीजिए, और अपनी याददाश्त के लिए आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 2y की पावर -1, इसको जो है 2y प्लस 2, ये मैं थोड़ा सा इधर और लिख देता हूँ ताकि साफ साफ, y प्लस 2y की पावर -1, ठीक है। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल क्योंकि y की पावर निगेटिव आ रही। नेक्स्ट है
अच्छा, नेक्स्ट में जो है एक्स पर पूरी पूरी एक्स पर वाई पर जेड पर पावर तीनों है, तो आप ये लिखेंगे इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आप लिखेंगे इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज़ ए पॉलिनोमियल, ये तो है, लेकिन इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, देयर आर थ्री वेरिएबल्स विच, कौन कौन से हैं वो, एक्स वाई जेड। आप लिखेंगे देयर आर थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर, ये सब मैंने पहला आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये तो सारा जो पहले सब कुछ कर रहा था वो एक्सप्लेन ही कर रहा था। इसके अंदर ये कह रहे हैं राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। तो पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, तो जब कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है, 1। ठीक है, तो आप लिखिए कोफिशिएंट 1। जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो कोफिशिएंट 1 होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका, दूसरा क्वेश्चन क्या, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ कोफिशिएंट कितना है, ये है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो एक्स स्क्वायर के साथ ये माइनस है, तो मैंने बताया था माइनस के जो भी प्लस माइनस साइन है वो लेना होगा, तो कोफिशिएंट इज -1। ठीक है, अब उसके बाद है थर्ड पार्ट, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 नो प्लस एक्स। तो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक पाई अपॉन 2। ठीक है, कोफिशिएंट हो गया पाई अपॉन 2। उसके बाद नेक्स्ट है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है √2x -1। तो देखो यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, तो यानी कि वो टर्म जो है यू है आपके पास 0x²। हम तौर से अमूमन ये लिखते नहीं है, √2x -1, तो कोफिशिएंट कितना आ गया, 0। कोफिशिएंट 0 हो गया। सही है, ये क्वेश्चन था आपके पास क्या कहते हैं सेकंड। अब थर्ड वो कह रहे हैं गिव एन एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल देनी है, किसकी एग्जाम्पल देनी है आपको, ये ज़रा मैं इसे मिटा दूँ फिर आप पढ़ता हूँ क्वेश्चन। ये हमारे पास है गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक बाइनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री 35 होना चाहिए, एक तो ये है। चलो दूसरा आगे बाद में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास बाइनोमियल लिखनी है डिग्री 3, तो 2 टर्म्स होना चाहिए, प्लस या माइनस बीच में हो, तो एक इधर लिखेंगे एक इधर, और क्योंकि डिग्री 35 चाहिए इसलिए हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए। तो पहले मैं वही लिख देता हूँ, नंबर तो कुछ भी लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इससे तो कोई 5 से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, x⁻35 और इधर जो चाहो लिख दो, लेकिन पावर जो है 35 से कम लिखनी है, या 4x⁻30 x⁻34 35 से कम हो तो उसकी डिग्री बाइनोमियल हो गई डिग्री। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड वो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, सिर्फ मोनोमियल लिखनी है आपको। तो उसके लिए
मोनोमियल के तो एक ही टर्म होना चाहिए और डिग्री कितनी चाहिए 100, तो ये 100 ऐसे ये नंबर कोई सा भी लिख दो आप जो लिखना चाहो, 7 लिख दो, √3 लिख दो, √5 लिख दो, कुछ भी लिख दो। हाँ ये डिग्री सिर्फ 100 चाहिए इन्हें। ये हो गया। अब कहते हैं राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री लिखने के लिए हमें क्या बताया था आपको, डिग्री जो हाईएस्ट पावर होता है वो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। ये मैं ओरली कर देता हूँ, तो आप भी खुद देख सकते हैं। 5x² नो 5 ये हमारे पास है 5x³ + 4x² + 7x, तो इसकी डिग्री हो गई 3। फिर उसके बाद है 4 - 5², यहाँ हाईएस्ट डिग्री है 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। 5t √7, इसकी डिग्री हो गई 1, क्योंकि t पर ही एक 3 जो है ये कांस्टेंट है। अच्छा 3 जो है ये कांस्टेंट कहलाता है और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। ये मुझे आपको बताना याद नहीं रहा था। तो ये नंबर जो हैं ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, ठीक है। और खाली ज़ीरो अगर लिखा है, जैसे 3 है, 3, 5, 7, दीज आर नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, याद रखिएगा, पॉलिनोमियल। और ये ज़ीरो अलग से है, ज़ीरो अलग से है, इट इज़ नोन एज ज़ीरो पॉलिनोमियल, इट इज़ नोन एज ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका अलग नाम है। और याद रखें कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 1 वो 0 होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। यानी अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, यहाँ आपको ये लिखा हुआ है 3 लिखा है, तो इसकी डिग्री 0 है। कांस्टेंट यहाँ अब नोट कर लें आप, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये कौन सा हिस्सा है, ये 4th पार्ट है। 4th पार्ट में जो है यहाँ लिखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो नंबर होंगे वो कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बाय डेफिनेशन ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज डिग्री 0, इसकी डिग्री जो है 0 होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है अब 5th क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर उसे कहते हैं जिस पे x⁻1 हो, क्वाड्रेटिक उसे कहते हैं जिस पे x⁻2 हो, और क्यूबिक उसे कहते हैं जिसमें x⁻3 हो। तो इसमें मैं ओरली कर रहा हूँ। पहला है x² + x, यहाँ पर x² + x में क्या होगा, यहाँ पर x हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो क्वाड्रेटिक हो गई। x - x³ है, x - x³, यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 3, ये क्यूबिक हो गई। यहाँ हाईएस्ट पावर 2 थी, ये क्यूबिक हो गई। उसके बाद क्या है y + y² + 4, हाईएस्ट पावर इसमें है 2, क्वाड्रेटिक हो गई। 1 + x है, ये लीनियर हो गई क्योंकि यहाँ पे x⁻1 है, 1 पावर लिखते नहीं है। 3t है, यहाँ पर t वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, लिखी भी नहीं है, तो ये भी लीनियर हो गई। r² है, यहाँ पर जो है पावर 2 है, क्वाड्रेटिक हो गई। चाहे एक ही टर्म है लेकिन क्वाड्रेटिक है। ऐसे ही 7x³ है, ये एक ही टर्म है यहाँ पर, लेकिन इससे हमें नहीं देखना, पावर देखनी है, तो ये क्यूबिक हो गई क्योंकि पावर 3 है। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी 2.1 जो है कंप्लीट हो जाती है। अगली एक्सरसाइज या अगला कॉन्सेप्ट जो है हम नई वीडियो में लेंगे, ठीक है या नहीं। तो अब आपको चाहिए कि रिवाइज करें।